नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर जो महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुछ सांसदों ने वहाँ पे सिग्नेचर किए थे और वो जो प्रोसेस थी वो आने वाली थी, लेकिन ठीक है जो हो रहा है। लेकिन हम हमारी क्लास को लेकर समझ रहे हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और क्यों चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन है और एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा और समझिएगा कि आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को बहुत सारी शक्तियां दी गई, एक असीमित शक्तियां उनको दे दी गई। अब अगर वो उन शक्तियों को इसलिए इस्तेमाल करे ताकि सच्चाई लोगों के सामने ना आए, तो फिर हमारे संविधान का जो मूल भावना है, जो मूल ढांचा है, वो क्या करेगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई कि हमारे देश में मूल ढांचा जो है वो सबसे ऊंचा होगा। अगर कभी भी संविधान के ऊपर आंच आती है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या वो चुनाव आयोग के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस है उसको लेकर हमने चर्चा की थी कि कोर्ट का क्या नतीजा आता है हमारे सामने, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। 12.5% फेक वोटर्स को लेकर एच फाइल्स, हरियाणा फाइल के अंदर बात की गई। हरियाणा की कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई जिसमें इसको लेकर चर्चा की गई। जो एच फाइल है, दावा किया गया कि 12.5% वोट फेक और टोटली फेक है, मतलब कि खरा गलत वोट है जो उन्होंने वोट डाल दिया। अब एक विधानसभा में 2 लाख वोट अगर मान लो हों और उसका अगर 12.5% हम निकालें तो लगभग 25,000 वोट आते हैं। एक जो जीत और हार का फासला होता है वो ज़्यादा सीटों पर 10,000 15,000 का होता है लगभग। अगर वहाँ पे 25,000 फेक वोटर्स आए हैं तो किसी भी पार्टी को आसानी से जिताया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्शन हाइक हो चुका है। ठीक है, तो समझना अगला पॉइंट, मार्जिन ऑफ विक्टोरी। अगर मैनिपुलेट करने वाले को पता है कि वह आसानी से वोट कम ज़्यादा कर सकता है, मतलब जहाँ से ऐसा लगता हो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसी प्रतिनिधि को वोट मिल रहे हैं, तो वहाँ पे उसके वोटों की संख्या काफ़ी कम कर देगा, किसी और व्यक्ति को ज़्यादा दिलवा देगा। अगर ये हो सकता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर को लेकर बात की थी। अगला पॉइंट हमारा देखिए, सीएससी की निष्क्रियता। सीएससी को डाटा दिया, उसने सांख्यिकी के रूप में महत्वहीन कह के टाल दिया। तो यहाँ पे चुनाव में जो ईमानदारी है वहाँ पे गंभीर सवाल संकट पैदा होता है। समझना, सांख्यिकी रूप में महत्वहीन है, मतलब कितनी बड़ी डिटेल में उनके सामने डाटा रखा गया और कहा गया कि आप इसकी जांच कीजिए। वो कम से कम उसकी जांच भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि कचरे के डिब्बे में उन चीज़ों को फेंक दिया कि ये सब चीज़ें खारिज कर दी गई। तो यहाँ पे चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा होता है। महाभियोग का यह आधार बन गया। ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी की अनदेखी करती गई, संविधान की मूल भावनाओं की अनदेखी करती गई। यहाँ पे फोरेंसिक ऑडिट नहीं करना, उनको कम से कम फोरेंसिक ऑडिट तो करना था, कम से कम उनकी जांच तो करनी थी कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया। और यहाँ पे चुनाव आयोग की मतलब कि ये गलती पकड़ में आती है हमारे, ये विपक्ष का कहना है। डाटा, ठीक है, क्लींसिंग, मतलब कि मिटा दिया गया। अब समझना, यहाँ पे हर चुनाव से पहले एसएसआर होता है ताकि फेक वोटर्स को काटे जा सके। आपके विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आने से पहले आपका एसएसआर होता है, स्पेशल समरी रिवीजन होता है। उसके अंदर आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है या कोई वोट कटा तो नहीं है, कहीं चला तो नहीं गया, वो वोट को देखते हैं। तो क्या हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 फेक वोट मिलना, और बीएलओ क्या कर रहे थे, क्या ज़मीनी कोई जांच नहीं की गई? यहाँ पे ये सवाल भी खड़ा होता है। अब इस पॉइंट को समझना, महाभियोग और एच फाइल का जुड़ाव क्या है। एविडेंस सप्रेशन, मतलब कि सबूतों को दबा देना। ठीक है, समझना, पूरी तरह से सिद्ध कदाचार साबित होते दिखता है, साक्ष्यों की जांच करने के बजाय कचरे के डिब्बे में उनको फेंक देना। पूरी तरीके से हमारे सामने चीज़ें निकल गई कि यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा धोखाधड़ी की गई। एच फाइल्स में सारे प्रमाण दिए गए। ठीक है, जब तक राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज़ सच है। फिर बात चुनाव आयोग पे जाती है।
चुनाव आयोग को वहाँ पे वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे जो भी अब आरोप लगाए गए इनको सबको गलत साबित करना था, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। ये भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करता है। वोलेशन ऑफ ओथ, चुनाव आयोग शपथ लेता है संविधान की। स्टॉक इमेज फेक वोटर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद भी चुप रहना। चुप रहना मतलब कि ये निष्ठा सही है क्या? चुप रहना कि मतलब संविधान की शपथ लिए, हर एक चीज़ को ट्रांसपेरेंस करने की बात की गई है, लेकिन आपने वहाँ पे खामोशी बरत ली। आर्टिकल 324 जिसकी हमने बात की, असीमित शक्तियों का इस्तेमाल सच्चाई छुपाने के लिए किया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत पावर दी गई कि आप इस देश में जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आप इस देश के लोगों के लिए करोगे। आप जो चाहे वो कर रहे हो, लेकिन उस देश के लोगों के खिलाफ आप बात कर रहे हो। तो ये क्या सही है क्या ये प्रक्रिया आर्टिकल 324 में? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कैसे संविधान से बड़ा, कानून से बड़ा होने की इजाज़त दे सकती है। यहाँ पे उनको कम से कम सेक्शन 16 में थोड़ा बहुत उसको कमज़ोर करना पड़ेगा। एच फाइल्स, महाभियोग का चार्जशीट जांच समिति बैठती है तो 3 जज को ठोस सबूत चाहिए। अब चुनाव आयोग के खिलाफ मामला आया है महाभियोग की प्रक्रिया में, 3 जजों की जो समिति बैठेगी, जिसको जांच समिति हम कहते हैं, उस समिति के सामने कड़े मजबूत ठोस सबूत की आवश्यकता होगी। वो सिर्फ एच फाइल जैसे सबूतों से काम नहीं चलेगा, काफ़ी ज़्यादा डाटा में उनके सामने चीज़ों को रखना पड़ेगा, तभी वो कहेगी कि चुनाव आयोग पे आरोप साबित होते हैं। लेकिन वो भी संसद की मर्जी से चलेगा। एडीआर का ग्रेव फ्रॉड। एडीआर ने क्या कहा? एडीआर ने कहा कि यह एक नेशनल इलेक्टोरल स्कैम है। एच फाइल पूरी तरह से ये साबित करती है। देखो, चुनाव आयोग के अगर द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती इन सब चीज़ों को लेकर, तो हम ये कह सकते थे कि हाँ, मामला बराबरी का है। चुनाव आयोग का चुप रहना एच फाइल्स को मजबूत आधार दे देता है। अब बाई चांस सरकार पलट जाए, चेंज हो जाए, कानून को कमज़ोर कर दिया जाए, सेक्शन 16 को कमज़ोर कर दिया जाए और जांच शुरू कर दी जाए, फिर चुनाव आयोग का क्या होगा? यहाँ पे सोचने वाली बात। इससे अच्छा है कि चुनाव आयोग सामने आता, अपनी हर एक चीज़ जिसका उस पर आरोप लगा है उनको वो गलत साबित कर देता, इस देश के लोगों में उसका विश्वास बना रहता। लेकिन जो उन्होंने नहीं किया, तो हो सकता है कि वो पूरी तरीके से ईमानदार हो, उनको कोई डर ही नहीं हो कि हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो ईमानदार हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष पूरी तरीके से हमें धोखे में रख रहा हो। लेकिन कुछ भी संभव है, पॉलिटिक्स से कुछ भी संभव है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।